हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल आप चुटकियों में कैसे हल कर सकते हैं। आप किसी भी पेपर का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप इस तरह के प्रश्न को बहुत ही कम समय में हल कर सकते हैं। तो चलो, सवाल में क्या लिखा है। सवाल में आपका दिया है मूलधन, आपका दिया है 5,000 और आपका जो दर है वो दिया है 5%। समय आपका दिया है 2 वर्ष और आपका मिश्र धन आपको ज्ञात करना है और साथ साथ में हम चक्रवृद्धि ब्याज भी ज्ञात करेंगे। तो हम दोनों वैल्यू को बहुत ही आसानी से ज्ञात करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक ही टॉपिक के सवाल इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको ये अगर क्लियर हो जाएगा तो हम दूसरे टॉपिक पर बढ़ेंगे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये कितना परसेंट दिया दर, 5%। तो हम इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा आपका परसेंट। अगर हम 5% को तोड़ देते हैं भिन्न में तो ये हो जाएगा 5 और परसेंट हटाएंगे तो बटे में हो जाएगा 100। आपको पता है अगर परसेंट हटेगा तो बटे में आ जाएगा 100। तो 5 से अगर हम 100 को काटते हैं तो ये हो जाएगा 1 और बटे में आपका क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था ये जो वैल्यू 20 में लिखा है बटे में, ये हमेशा प्रिंसिपल मतलब मूलधन होता है और ये जो ऊपर आपका लिखा है ना, ये आपका ब्याज होता है। ठीक है, ये आपका ब्याज होता है। ठीक है, और यहाँ 20 में अगर हम 1 जोड़ देते हैं तो कितना निकल के आएगा, 21। ये हमेशा क्या होता है, अमाउंट होता है। ठीक है, ये हमेशा क्या होता है, अमाउंट का मतलब मिश्र धन होता है। फिर से समझ लीजिए, यहाँ पे जो दर दिया है इसको पहले हम भिन्न में चेंज करेंगे। 5 से 100 को काटोगे तो 1/20। ये जो बटे में 20 आया है ये हमेशा मूलधन होगा। जो ऊपर अंश में लिखा है ये ब्याज होगा और 20 में अगर हम 1 जोड़ देंगे 21, ये हमारा मिश्र धन होगा। तो पहले क्या था, मूलधन कितना आया हमारा 20। 20 में 1 की वृद्धि हुई, कितना हो गया है 21। इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं, ये हमारा मूलधन है, ये हमारा मिश्र धन है। कितने साल की बताना हमें, 2 साल का बताना है। तो एक बार फिर से लिखेंगे 20 और एक बार फिर से लिखेंगे 21। अगर हमें 3 साल का बताना होता तो 3 बार लिखते हैं, 4 साल का बताना होता तो इसे हम 4 बार लिखते हैं। 20 को अगर हम 20 से गुणा कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, तो ये निकल के आ जाएगा 400। और 21 को अगर हम 21 से गुणा कर देते हैं तो ये आ जाएगा 441। फिर से समझ लीजिए, 20 को 20 से गुणा करोगे 400, 21 को 21 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 441। अगर इन दोनों का अंतर देखा जाए, इन दोनों का अगर अंतर देखा जाए तो इन दोनों का जो अंतर निकल के आ रहा है वो आपका निकल के आ रहा है 41। तो अब चलो आगे अब इस प्रश्न को हल करते हैं। तो आपको यहाँ पे चेक करना क्या है, यहाँ पे ये जो आपका 400 लिखा है ये आपका क्या हो जाएगा, ये हमेशा आपका हो जाएगा मूलधन। ठीक है, ये जो 4 लिखा है ना 400, ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका मूलधन। ये जो 441 लिखा है ये आपका हो जाएगा मिश्र धन और ये जो 41 लिखा है ये आपका हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। ठीक है, हर चीज़ को पता हो गया, ये आपका मूलधन होगा, ये आपका मिश्र धन होगा और ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज होगा। पर अगर सवाल की बात की जाए तो सवाल में मूलधन 400 नहीं दिया है। सवाल में जो मूलधन दिया है वो आपका दिया कितना, 5,000। ध्यान से समझिए, सवाल में आपका मूलधन 400 रुपये ना होके कितना दिया गया, 5,000। तो आपको यही सोचना है कि 400 में किस संख्या से गुणा करें कि हमारा 5,000 आ जाए। ठीक है, 400 में किस चीज़ से गुणा करें कि 5,000 हो जाए। तो आपको कुछ भी नहीं सोचना है। अगर यहाँ पे नहीं कट रहा है तो आपको सीधा सा 5,000 लिख देना है ऊपर और 400 लिख देना है नीचे। ये सबसे सही तरीका है। ठीक है, आपको नहीं पता कि 400 में किस संख्या से गुणा करें कि 5,000 आए, तो ये जो 5,000 है इसको लिख दो ऊपर और यहाँ पे 400 लिख दो नीचे। अगर हम यहाँ पे इसको काट देते 0 से 0, 0 से 0, मतलब कि कितना वैल्यू आ जाएगा, 50/4 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 50/4। और हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है, तो हमें निकालना है मिश्र धन। जबकि सवाल में यहाँ पे हमें मिश्र धन निकालना है। तो मिश्र धन हो जाएगा आपका 441, गुणे में हो जाएगा आपका 50 और बटे में आपका हो जाएगा 4।
ठीक है। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसी से यहाँ पे मिश्र धन में गुणा कर देना है। अगर ये कट रहा है तो काट देंगे, 2 से इसको काटोगे तो ये 25 बार में कटेगा, और 2 से इसको काटोगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। 25 को 1 में गुणा करेंगे, 25 एकम 25, 25 को 4 में गुणा करेंगे, 25 चौको 100, और 100 में 2 जोड़ देंगे तो 102, हासिल आ गया 10। 25 को 4 से गुणा करेंगे 100, और 100 में अगर हम 10 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 110, बटे में आ जाएगा 2। अगर 2 से काटना है तो काट देंगे, 2 पंचे 10, 2 को 1 हासिल गया यहाँ पर, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 5 में भाग करेंगे, 2 दूना 4, 1 हासिल आ जाएगा, 2 पंचे 10। मतलब आपका जो वैल्यू निकल के आ जाएगा वो निकल के आ जाएगा 5512.5। ये आपका वैल्यू निकल के आएगा। ठीक है। अगर मान लो क्वेश्चन में पूछा होता कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, तो आपको कुछ नहीं करना था, यहाँ पर 41 गुणे में 50/4 से आपको गुणा कर देना था। गुणा करने के बाद जो भी वैल्यू कटेगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप ये मत सोचना कि इतना ज़्यादा समय लग रहा है, मैं आपको समझा रहा हूँ तो थोड़ा बहुत तो समय लगेगा ही। जब ये तरीका आपको आने लगेगा तो आप इस तरह के सवाल को चुटकियों में हल कर दोगे बहुत ही शानदार तरीके से। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस प्रकार बहुत सारे क्वेश्चन मैं बताऊंगा हर एक तरीके के साथ, बहुत शानदार ट्रिक के साथ। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल आप चुटकियों में कैसे हल कर सकते हैं। आप किसी भी पेपर का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप इस तरह के प्रश्न को बहुत ही कम समय में हल कर सकते हैं। तो चलो, सवाल में क्या लिखा है। सवाल में आपका दिया है मूलधन, आपका दिया है 5000, और आपका जो दर है वो दिया है 5%। समय आपका दिया है 2 वर्ष, और आपका मिश्र धन आपको ज्ञात करना है, और साथ साथ में हम चक्रवृद्धि ब्याज भी ज्ञात करेंगे। तो हम दोनों वैल्यू को बहुत ही आसानी से ज्ञात करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक ही टॉपिक के सवाल इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको ये अगर क्लियर हो जाएगा तो हम दूसरे टॉपिक पर बढ़ेंगे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये कितना परसेंट दिया है दर, 5%। तो हम इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा आपका परसेंट। अगर हम 5% को तोड़ देते हैं भिन्न में तो ये हो जाएगा 5, और परसेंट हटाएंगे तो बटे में हो जाएगा 100। आपको पता है अगर परसेंट हटेगा तो बटे में आ जाएगा 100। तो 5 से अगर हम 100 को काटते हैं तो ये हो जाएगा 1, और बटे में आपका क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है। मैंने पहले भी बताया था ये जो वैल्यू 20 में लिखा है बटे में, ये हमेशा प्रिंसिपल मतलब मूलधन होता है, और ये जो ऊपर आपका लिखा है ना ये आपका ब्याज होता है। ठीक है, ये आपका ब्याज होता है। ठीक है। और यहाँ 20 में अगर हम 1 जोड़ देते हैं तो कितना निकल के आएगा, 21। ये हमेशा क्या होता है, अमाउंट होता है। ठीक है, ये हमेशा क्या होता है, अमाउंट का मतलब मिश्र धन होता है। फिर से समझ लीजिए, यहाँ पे जो दर दिया है इसको पहले हम भिन्न में चेंज करेंगे। 5 से 100 को काटोगे तो 1/20। ये जो बटे में 20 आया है ये हमेशा मूलधन होगा। जो ऊपर अंश में लिखा है ये ब्याज होगा, और 20 में अगर हम 1 जोड़ देंगे 21, ये हमारा मिश्र धन होगा। तो पहले क्या था, मूलधन कितना आया हमारा 20, 20 में 1 की वृद्धि हुई, कितना हो गया है 21। इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं, ये हमारा मूलधन है, ये हमारा मिश्र धन है। कितने साल की बताना है हमें, 2 साल का बताना है। तो एक बार फिर से लिखेंगे 20, और एक बार फिर से लिखेंगे 21। अगर हमें 3 साल का बताना होता तो 3 बार लिखते हैं, 4 साल का बताना होता तो इसे हम 4 बार लिखते हैं। 20 को अगर हम 20 से गुणा कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, तो ये निकल के आ जाएगा 400। और 21 को अगर हम 21 से गुणा कर देते हैं तो ये आ जाएगा 441। फिर से समझ लीजिए, 20 को 20 से गुणा करोगे 400, 21 को 21 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 441। अगर इन दोनों का अंतर देखा जाए, इन दोनों का अगर अंतर देखा जाए तो इन दोनों का जो अंतर निकल के आ रहा है वो आपका निकल के आ रहा है 41। तो अब चलो आगे अब इस प्रश्न को हल करते हैं। तो आपको यहाँ पे चेक करना क्या है, यहाँ पे ये जो आपका 400 लिखा है ये आपका क्या हो जाएगा, ये हमेशा आपका हो जाएगा मूलधन। ठीक है, ये जो 4 लिखा है ना 400, ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका मूलधन। ये जो 441 लिखा है ये आपका हो जाएगा मिश्र धन।
और ये जो 41 लिखा है ये आपका हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। ठीक है, हर चीज़ को पता हो गया। ये आपका मूलधन होगा, ये आपका मिश्र धन होगा और ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज होगा। पर अगर सवाल की बात की जाए तो सवाल में मूलधन 400 नहीं दिया है। सवाल में जो मूलधन दिया है वो आपका दिया कितना, 5000। ध्यान से समझिए, सवाल में आपका मूलधन 400 रुपये ना होके कितना दिया गया, 5000। तो आपको यही सोचना है कि 400 में किस संख्या से गुणा करें कि हमारा 5000 आ जाए। ठीक है, 400 में किस चीज़ से गुणा करें कि 5000 हो जाए। तो आपको कुछ भी नहीं सोचना है। अगर यहाँ पे नहीं कट रहा है तो आपको सीधा सा 5000 लिख देना है ऊपर और 400 लिख देना है नीचे। ये सबसे सही तरीका है। ठीक है, आपको नहीं पता कि 400 में किस संख्या से गुणा करें कि 5000 आए, तो ये जो 5000 है इसको लिख दो ऊपर और यहाँ पे 400 लिख दो नीचे। अगर हम यहाँ पे इसको काट देते 0 से 0, 0 से 0, मतलब कि कितना वैल्यू आ जाएगा, 50/4 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 50/4। और हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है, तो हमें निकालना है मिश्र धन। जबकि सवाल में यहाँ पे हमें मिश्र धन निकालना है, तो मिश्र धन हो जाएगा आपका 441, गुणे में हो जाएगा आपका 50 और बटे में आपका हो जाएगा 4। ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसी से यहाँ पे मिश्र धन में गुणा कर देना है। अगर ये कट रहा है तो काट देंगे, 2 से इसको काटोगे तो ये 25 बार में कटेगा और 2 से इसको काटोगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। 25 को 1 में गुणा करेंगे, 25 एकम 25, 25 को 4 में गुणा करेंगे, 25 चौको 100 और 100 में 2 जोड़ देंगे तो 102, हासिल आ गया 10। 25 को 4 से गुणा करेंगे 100 और 100 में अगर हम 10 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 110, बटे में आ जाएगा 2। अगर 2 से काटना है तो काट देंगे, 2 पंचे 10, 2 को 1 हासिल गया यहाँ पर, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 5 में भाग करेंगे 2 दूना 4, 1 हासिल आ जाएगा, 2 पंचे 10। मतलब आपका जो वैल्यू निकल के आ जाएगा वो निकल के आ जाएगा 5512.5। ये आपका वैल्यू निकल के आएगा। ठीक है, अगर मान लो क्वेश्चन में पूछा होता कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए तो आपको कुछ नहीं करना था। यहाँ पर 41 गुणे में 50/4 से आपको गुणा कर देना था। गुणा करने के बाद जो भी वैल्यू कटेगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप ये मत सोचना कि इतना ज़्यादा समय लग रहा है, मैं आपको समझा रहा हूँ तो थोड़ा बहुत तो समय लगेगा ही। जब ये तरीका आपको आने लगेगा तो आप इस तरह के सवाल को चुटकियों में हल कर दोगे बहुत ही शानदार तरीके से। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस प्रकार बहुत सारे क्वेश्चन मैं बताऊंगा हर एक तरीके के साथ, बहुत शानदार ट्रिक के साथ।